आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना बजट इजलास का जुमे को होगा इख्तिताम, मुतालिबात ज़र पर मुबाहिस का दिया जाएगा जवाब। तालीमी इदारों और हॉस्टल्स को बंद किए जाने के फैसले के खिलाफ तलबा का एहतजाज, तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा। आइमा और मौजनीन को 4 माह के बकायाजात जारी किए गए, खबरस्तानों में तदफीन को रोकने पर सख्त कार्रवाई करने चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने दिया बयान। स्वच्छ ऑटोस के जरिए घर घर से कचरा लिया जाएगा, वजीर बल्दी नमूनस के TR ने स्वच्छ ऑटोस को दिखाई झंडी। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना कानून साज असम्बली का बजट इजलास जारी है, जबकि जुमा को इजलास का आखिरी दिन होगा। तवक्को है कि जुमा को मुतालिबात ज़र पर हुए मबाहिस का वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव या फिर रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव जवाब देंगे। जुमेरात को भी असम्बली कार्रवाई के सिलसिले में देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने तेलंगाना असम्बली में बयान देते हुए बताया कि अनकरीब तेलंगाना हुकूमत 50,000 जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए एलामिया जारी करेगी, जो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत तक़र्रुरात अमल में आएंगे और मुख्तलिफ महकमेजात में मुलाजमीन को तरक्की देने के बाद जो जायदादें मखलूआ होगी उस पर तक़र्रुरात अमल में लाए जाएंगे। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक़ अराकीन असम्बली के वजीफ़े में 50,000 से इजाफ़ा करते हुए उसे 70,000 रुपये करने और साबिक़ व अराकीन असम्बली और उनकी अहलिया के इलाज के लिए 10 लाख रुपये फ़राहम करने का भी ऐलान किया है। वज़ीर सेहत राजेंद्र ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में वक्फ़े सवालात के दौरान TRS रुकन असम्बली वेंकट रामन्ना के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर के तहत रियासत में हैदराबाद और सिद्दीपेट में 2 मराकज़ क़ायम किए गए हैं। अनकरीब रियासत के 9 अज़ला में इसे तोसी देने के भी इक़दाम किए जाएंगे। उसके बाद रियासत के तमाम अज़ला में ये मराकज़ क़ायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि डायग्नोस्टिक सेंटर में 60 मुख्तलिफ मुआयने मुफ्त किए जा रहे हैं, जिसमें एक्सरे, MRI, CT स्कैन व दीगर शामिल हैं। वज़ीर सेहत राजेंद्र ने बताया कि नारायणगुड़ा ब्लड बैंक के पास क़ायम करदा डायग्नोस्टिक सेंटर से शहर के 300 मराकज़ को मरबूत किया गया है और मज़कूरा मराकज़ से आने वाले मुख्तलिफ मुआयनों की अंदरून 24 घंटे रिपोर्ट दे दी जाती है। उन्होंने बताया कि हुकूमत एक यूनिट क़ायम करने के लिए 50 लाख रुपये खर्च करेगी और हैदराबाद में क़ायम करदा यूनिट के लिए 2.5 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने वक्फ़े सवालात के दौरान TRS अराकीन के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि रियासत भर में 120 सरकारी डिग्री कॉलेजेस क़ायम हैं और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तमाम 120 डिग्री कॉलेजेस की इमारतों की तामीर और उनमें बुनियादी सहूलतें फ़राहम करने के अलावा हर कॉलेज में लाइब्रेरी और लैब की सहूलत फ़राहम करने का मंसूबा रखते हैं, जिसके तहत अब तक 21 डिग्री कॉलेजेस के तामीरी काम शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने TRS रुकन असम्बली को तयख़ुन दिया कि वह अनक़रीब शादनगर डिग्री कॉलेज का मुआयना करेंगी। तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मिराज ने मुतालिबात ज़र मुबाहिस का तीसरे रोज़ आगाज़ करते हुए नई सेक्रेटेरिएट इमारत की तामीरी काम का खैर मकदम किया, जबकि सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद और मंदिर व चर्च का रमज़ान से कबल संग बुनियाद रखने का मुतालबा करते हुए उन्होंने 1 अप्रैल से आसरा वज़ाइफ की हद उम्र को 65 साल से 57 साल करने, हैदराबाद को रोज़ाना 2 घंटे पानी सरबराह करने, उस्मान सागर, गंडीपेट और हिमायत सागर का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए निज़ाम दौर में क़ायम इन बड़े ज़ख़ायर से पानी सरबराह करने,
हुसैन सागर के पानी को साफ करने और मीरालम टैंक का तहफ़्फ़ुज़ करने के अलावा दुर्गम चेरू केबल ब्रिज की तर्ज पर गंडीपेट हिमायत सागर तक केबल ब्रिज तामीर करने, ग्राम पंचायतों में मुस्लिम क़ब्रिस्तान के लिए अराजी की फराहमी, गैस सिलेंडर सरबराह करने वाले अफराद को 28% कमीशन देने और उन्हें भी ESI और PF फराहम करने के अलावा लेबर कार्ड फराहम करने के साथ साथ रियासत में दोबारा एम्प्लॉयमेंट कार्ड का रिवाज शुरू करने का मुतालबा किया। मजलिसी रुकन असम्बली ने के मखलूआ अराकीन का तकर्रुर करने और पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने की भी अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ खानगी कंपनियों में या तो मुलाजिमतें बर्खास्त कर दी गई या जिन कंपनियों ने सिर्फ 50% तनख्वाहें फराहम की हैं उन्हें 100% तनख्वाह देने और जिन अफराद की मुलाजिमतें ख़त्म की गई हैं उन्हें बहाल करने की हिदायत जारी करने का मुतालबा किया। हरीश राव साहब जब से फाइनेंस मिनिस्टर बने सर 2,30,000 करोड़ का जो बजट आया है, मैं नहीं समझता कि इतना बेहतरीन बजट इससे पहले कभी आया है। मैं उनको भी मुबारकबादी देना चाहता हूं कि और ये कहना चाहता हूं कि आप इसके ऊपर भी अगर टेकअप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पंचायत राज एक्ट के अंदर सर 23 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स है, 30 न्यू रेवेन्यू डिवीजन है, 132 न्यू मंडल्स है और 4061 ग्राम पंचायत है सर। तो मैं आपके ज़रिए से मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि एक जो स्टेट गवर्नमेंट जो डिसाइड करी थी मैचिंग ग्रांट्स के लिए सर, रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ग्रांट था सर, पल्ले प्रगति प्रोग्राम के अंदर सर जो पंचायत के अंदर डंप यार्ड्स बना रहे सर, ट्रैक्टर टू ट्रांसपोर्ट द गार्बेज, और पार्क है सर, क्रिमिनेशन है और ग्रेवयार्ड है सर। तो मेरे आपके ज़रिए से मिनिस्टर साहब को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं सर, जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है सर वहां पे एक मुस्लिम ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान भी अगर अलाट करेंगे ये स्कीम के अंदर तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट एक सेकुलर गवर्नमेंट है। इसके लिए मैं आपसे ख्वाहिश करना चाहता हूं कि आप इसके अंदर तवज्जो दीजिए सर। और एक चीज़ सर, अभी पंचायत राज से हट के जो मेजर एंड माइनर इरिगेशन है सर, उसके अंदर 2 प्रोग्राम बहुत अच्छे तेलंगाना गवर्नमेंट लेके आई है जिसको फ्लैगशिप प्रोग्राम्स कहते हैं। एक है मशीन भगीरथा और दूसरा है मशीन काकतिया। ये दोनों प्रोग्राम की हद तक सर इतना बेहतरीन चला है काम कि पूछिए मत। जैसा लास्ट टाइम पे हमारे हरीश राव साहब मिनिस्टर थे, मशीन काकतिया के अंदर काफ़ी लेक्स को साफ करे और उसके अंदर पानी आकर जमा हुआ सब, वो पानी से इतना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, गाँव के अंदर रिजर्वेयर लगा के टैंक्स लगा के वो पानी सप्लाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ अभी हमारे जो PWD मिनिस्टर है वो टाइम पे उन्होंने मशीन भगीरथा की जिम्मेदारी में थे, तो घर घर आप पानी पहुंचाए सर, बहुत अच्छी बात है सर। मगर मैं आपके ज़रिए से ख़ास तौर से चीफ मिनिस्टर साहब को ये अपील करना चाहता हूं सर, शहर हैदराबाद के अंदर एवरी अल्टरनेट डे पानी आता है, कई एरिया के अंदर 3 या 4 दिन में पानी आता है सर। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने ऐवान में जारी मतालबात ज़र मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत की जानिब से 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने और तेलंगाना की तश्कील के बाद बरक़ी की तैयारी में इजाफ़ा करने का खैर मकदम करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत हैदराबाद के साउथ सर्कल में भी बरक़ी सरबराह करने के लिए मौसिर इक़दाम करे, क्योंकि हुकूमत तो 24 घंटे बरक़ी सरबराह कर रही है लेकिन मेंटेनेंस के मसाइल दरपेश होने की वजह से पुराने शहर के कई इलाक़ात में 4 घंटे बरक़ी सरबराही मजदूर रहती है। उन्होंने साउथ सर्कल में सब स्टेशन कायम करने और ट्रांसफार्मर की फौरी तब्दीली के अलावा लो वोल्टेज का मसला हल करने और दबीलपुरे में फौरी तौर पर सब स्टेशन कायम करने का मुतालबा करते हुए बताया कि इससे मलकपेट में दरपेश बरक़ी का मसला दूर होगा। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि MIM ने सब स्टेशन कायम करने के सिलसिले में दबिलपुरा, गोलकुंडा, यल्लागोड़ा और दीगर मुकामात पर अराजियात की निशानदेही भी की है। उन्होंने वज़ीर बरक़ी से रमज़ान से कबल बरक़ी के मसले पर एक इजलास शहर के अराकीन असम्बली के साथ मुनक़िद करने का मुतालबा किया। कोई 2 साल से कोई मेंटेनेंस का, कई सालों से कोई मेंटेनेंस का काम नहीं किया गया। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को हम जब भी नुमाइंदगी करते हैं
तो सिर्फ बजट का प्रॉब्लम बताते हैं। एबी केबल्स की अदम मौजूदगी, एबी केबल्स मौजूद नहीं है, 11 केवीए के केबल मौजूद नहीं है, 70 स्क्वायर एमएम के केबल मौजूद नहीं है, ट्रांसफार्मर्स आए दिन ट्रिप होते जा रहे हैं। मेंटेनेंस के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपार्टमेंट की तरफ से मेंटेनेंस की जो तकलीफ हो रही है, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम की तरफ से आवाम 3-3, 4-4 घंटे, हालांकि कोई पावर कट नहीं है, सिर्फ मेंटेनेंस की तरफ से पावर चले जा रहा है। क्या बोले तो मेंटेनेंस का मटेरियल नहीं है। इसके ऊपर जरूरत इस बात की है कि मेंटेनेंस के लिए बजट अलोकेट किया जाए। उनको बोले मेंटेनेंस के लिए, भाई वो चले गए, बोले तो अब वहां पर ऑफिस के अंदर उन लोग को ही नहीं मालूम कि वो केबल जल गया, आकर देखते 1 घंटे के बाद तो देखते एक ट्रांसफार्मर बस्ट होने के बाद, उसके बाद ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने के लिए अलग टाइम लगाते हैं। अगर कोई केबल जल गया तो आकर देखते हैं कि ये केबल जल गया, फिर उसके बाद केबल नहीं है, केबल के लिए और 1-2 घंटे लगाते हैं। वहां का केबल डालने की जगह वहां का वही वो पैचेस कर रहे हैं, तो हर थोड़े दिन को वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये कहिए कि खास तौर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को साउथ सर्कल के लिए प्रॉपर बजट अलोकेट किया जाए फॉर मेंटेनेंस के लिए। अब गुज़िश्ता ही में कोई ऐसा दिन नहीं है जहां पर कोई दिन ट्रांसफार्मर बस्ट नहीं होता, हर दिन कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर बस्ट होता है। और जब भी ट्रांसफार्मर बस्ट होता है तो ट्रांसफार्मर पूरे का पूरा 8 से 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे निकल जाते हैं कि ट्रांसफार्मर दूसरा लेकर आकर लगाया जाए और पावर को रेस्टोर किया जाए। परसों गुलशन इकबाल कॉलोनी में भी 3 रोज पहले ही ट्रांसफार्मर बस्ट हुआ, पूरा दिन लोगों को जो है सो बगैर लाइट के गुजारना पड़ा। तो मेरी आपसे यही कहना है कि मेंटेनेंस काम के वास्ते हमको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, उसकी वजह से लो वोल्टेज पैदा हो रहा है। रियासती वज़ीर बलदी नज़्म व नसक़ KT रामाराव ने पीपल्स प्लाजा में मुनक़्क़िदा एक तक़रीब में तकरीबन 300 स्वच्छ ऑटोज़ तक़सीम किए। इस तक़रीब में रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी, रुकन असम्बली डी नागेंदर, JHMC कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा दीगर क़ायदीन भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर बलदी नज़्म व नसक़ KT रामाराव ने अपने ख़िताब में बताया कि स्वच्छ ऑटोज़ के ज़रिए घर घर पहुँच कर कचरा जमा किया जाएगा और ऑटो ड्राइवर्स इस कचरे की निकासी करेंगे। उन्होंने बताया कि वो शहरियों से अपील करते हैं कि शहर को साफ़ सुथरा रखने में JHMC से ताउन करें। उन्होंने मज़ीद बताया कि इन स्वच्छ ऑटोज़ में तकरीबन 350 ऑटोज़ का मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। सनशिन रियासी वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा है कि आइम्मा और मौज़िनीन के 4 महीनों के बकायाजात जारी किए गए हैं, ताहाल 2 महीने के बकायाजात अदा शुदनी हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वक्फ अराज़ियात पर हुए 69 रजिस्ट्रियों को मनसूख किया जा चुका है और इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाइयाँ जारी हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि डिंडीगुल आशुर खाने के तहत भी 46 रजिस्ट्रियों को मनसूख किया गया है। उन्होंने बताया कि औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोर्ड तमाम तर इक़दामात कर रहा है। उन्होंने फिर अपनी बात को दोहराया कि क़ब्रिस्तान में गैर मुतल्लक़ा होने की बात नहीं की जा सकती और अगर किसी तदफ़ीन को रोका जा रहा है तो वक्फ बोर्ड इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करेगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों और हॉस्टल्स को बंद किए जाने के बाद तलबा में बरहमी पाई जाती है। इस सिलसिले में सिकंदराबाद PG कॉलेज के करीब तलबा की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजी तलबा का कहना था कि हॉस्टल्स को बंद करने से उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि तालीमी इदारों को बंद करने से तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा लगा है। तलबा एहतजाज करते हुए सड़क पर बैठ गए और मरकज़ी और रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे भी लगाए गए। उन्होंने हुकूमतों से अपील की कि फौरी तौर पर फ़ैसला वापस लिया जाए। एहतजाजी तलबा का कहना था कि सिनेमा हॉल्स खुले हैं, बार, रेस्टोरेंट्स, मार्केट और बाज़ार पर कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर तालीमी इदारों और हॉस्टल्स को क्यों कर बंद किया जा रहा है। ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ లేకుండా ఈరోజు ఉద్యోగ వయసు పెంచిన పరిస్థితి మేము ఏమంటున్నా చెప్తాను డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఒకటే
మీకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం విద్యా వ్యవస్థ మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి? అసలు తెలంగాణలో ఈ విద్యకు దూరం చేస్తారు, ఈ పేద ప్రజల విద్యకు దూరం చేస్తారా? మేము చదువుకోవద్దా? మాకు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ లేవు. ఈరోజు కరోనా కష్టకాలంలో 1 year లాస్ అయినాం. మళ్ళీ అకాడమిక్ ఇయర్ లాస్ అయితే మా పరిస్థితి లేని. ఇప్పటికీ అనేక మంది విద్యార్థులు పీహెచ్డీలు చేసిన విద్యార్థులు ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి ఉపాధి హామీ కూలీలో పనిచేస్తున్న సందర్భం. ఖబర్దార్ కేసీఆర్, నువ్వు విద్య మీద స్పష్టమైన ప్రకటన ప్రకటించాలి, లేకుంటే నీ ప్రభుత్వాన్ని ముట్టడిస్తాం, మీ తెలంగాణను తిరగనియం. कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने होली त्यौहार के मौके पर शराब की दुकानात को बंद रखने के सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। 28 मार्च की शाम 6 बजे से 30 मार्च की सुबह 6 बजे तक शराब की दुकानात बंद रखी जाएंगी। अहकाम की खिलाफ वर्जी पर दुकान की इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। हैदराबाद रंगारेड्डी और महबूब नगर हल्के ग्रेजुएट जुमरे से मुंतखब हुई TRS के रुकन कौंसिल वानी देवी की गाड़ी सुबह असम्बली की गेट से टकरा गई। बताया गया कि इस हादसे के वक्त वानी देवी कार में मौजूद नहीं थी, ताहम गाड़ी जब गेट से टकराई तो इसका अगला हिस्सा तबाह हुआ। गाड़ी वानी देवी का ड्राइवर नहीं बल्कि एक गनमैन चला रहा था। पुलिस ने फौरी मकाम वाक़े पर पहुंचते हुए गाड़ी को वहां से मुंतकिल किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने नौमुंतखबा MLC वानी देवी की कार चलाते हुए असेंबली की गेट से टकराने वाले PSO भानु प्रकाश को मुअत्तल करने के अहकामात जारी किए हैं। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक PSO को मज़कूरा गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, जिसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। भोलानगर बंजारा हिल्स में ज़ेर तामीर एक इमारत में पेश आए हादसे में शदीद ज़ख्मी नौजवान दौरान इलाज दम तोड़ गया। बंजारा हिल्स पुलिस के मुताबिक सेंटरिंग का काम करने के दौरान 3 नौजवान ज़ख्मी हुए, जिनमें शदीद ज़ख्मी नौजवान शन्ना की मौत दौरान इलाज हुई। दीगर 2 ज़ख्मियों का इलाज जारी है। सेंटरिंग कंट्रैक्टर पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया गया है, ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। अमान नगर मस्जिद कुलसूम के करीब पार्किंग जगह को लेकर 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में 3 अफराद ज़ख्मी हुए, जिन्हें बग़र्ज़ इलाज दवाखाना मुंतकिल किया गया। रनबाजार पुलिस ने इस सिलसिले में दोनों ग्रुपों के खिलाफ FIR दर्ज की और तहकीकात का आगाज़ किया। भाई मेरा नाम वाजिद पाशा कुरैशी है और मैं अमान नगर मस्जिद कुलसुम से जो है ना ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे घर के पास 3 महीने से 3 साल से 3 महीने तो अभी नहीं लड़ी है, लेकिन 3 साल से अब्दुल अजीज़ के नाम से मेरी लड़ाई हो रही और हमेशा टॉर्चर करते वो लोग, गैदरिंग कर देते, बुला के हमेशा जो है ना बच्चों को जो है ना जमा करके मारना शुरू कर देते घर के सामने। ऑलरेडी मैं बहुत सारी कंप्लेन दिया, मैं CP साहब को भी कंप्लेन दिया, मेरा लेटर ऑलरेडी है, मेरा 3 महीने पुराना लेटर भी है। मैं समझ में ये नहीं आ रहा कि सबको जीने का हक़ है। भाई हम आखिर हमारा जुर्म क्या है जो हमारे तरफ इतना है? भाई हमारा पड़ोसी है, मेरी लड़ाई पड़ोसी से है और हमेशा जब कभी भी कुछ भी बात हो रही 50-100 आदमी जमा हो जा रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? अरे भाई हमारे को हमारा कसूर क्या है ये बताइए। आप आ रहे हैं मेरे घर पे, मेरी माँ बहन को गाली दे रहे हैं और मेरे को मार दिए, मेरा शर्ट फाड़ दिए। आज झगड़े की वजह क्या है सर? आज लड़ाई जो है मेरे को उन्होंने पी के आके मेरे को गाली गलौज करे, मेरे वालदा को, मेरे वालिद को और मेरे को। उनका नाम अब्दुल अजीज़ है और उनके बेटे का नाम भी है अयूब, मोहम्मद अयूब। वो बच्चा, बाबा गलती करते, बेटे माफ़ी मांगते। कब तक? 3 साल। कितने साल बर्दाश्त करेंगे? 3 साल से ज़्यादा होगा, बर्दाश्त के बाहर होगा। आज मेरे को हमेशा गाली देते। कितनी दफ़ा बर्दाश्त करूँ मैं? रनबाजार पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में वाक़ बड़ा बाज़ार इलाके में पुलिस की जानिब से चारशंबे की रात तलाशी मुहिम चलाई गई। शहर में बढ़ते जराइम, रॉडी शीटर्स की सरगर्मियों पर नज़र रखने और आवाम में एतमाद की बहाली के मकसद से मखसूरा मुहिम चलाई गई।
दरकार दस्तावेजात न होने पर बाज़ गाड़ियों को तहवील में भी लिया गया, जबकि पुलिस ने बिलखुसूस नौजवानों की गाड़ियों को रोकते हुए गाड़ियों के दस्तावेजात की तनकीद भी की। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में एक खातून ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। खातून के घर वालों ने ससुराली रिश्तेदारों पर हरासानी का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि पुलिस ने इस सारे मामले में एक केस दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम देते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। कोई नहीं आ रहे ना, वो घर के लोग आ रहे ना पुलिस वाले। घर के काम क्या करें मालूम? काम करता है। घर को ला रहे डेड बॉडी तुम्हारे। मेरा भी किराए का घर है, बाकी कर रही है। अब क्या बोला था घर में हूं मैं। पीएस को गए थे तुम लोग? पीएस को गए अपना पीएस को गए 2-3 घंटे वहाँ बैठे करे, लिखाई करे, तो खूब लिखाई करे। पुलिस वालों की तरफ से कुछ भी हेल्प नहीं मिली? कुछ भी नहीं मिली। तो आपको कल बताएंगे बोल के बोले, कल आओ आप यहाँ पर बोल के बोले। अब क्या टाइम हो रहा है? सुबह 9 बजे। अब क्या टाइम हो रहा है? 2:20। शुक्रिया। जिसका इंतकाल हुआ उनका भाई हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, इन्होंने अनाउंस करे थे फ़ोन घर के आपकी बहन फांसी डाली बोल के बोले थे। हम लोग आए तो इधर नहीं थे लोग, ऐसे साहब फ़ोन करे थे हम लोग पीएस को। तुम लोग आओ तो पीएस को भी हम लोग पीएस में उन लोगों के लोग कुछ भी नहीं थे। हम लोग आए जैसा उनके 2 लोग जो थे ऐसा ही साहब भिजा दिए हम लोग, चल जाओ बोले गए थे। मैं क्या बात से लिखे करे आप नहीं आते क्या? आप बोलते नहीं हम लोग सुबह आते आप जाओ बोल के। कौन से पुलिस स्टेशन का है ये? बालापुर। आप लोग आ रहे थे? उस्मान बाग। कौन सा पीएस स्टेशन है? बालापुर। अभी बॉडी दे रहे हैं आपको? बॉडी होना रिलीज होना बॉडी। नहीं अभी क्या बोल रहे हैं? दवाखाने में क्या बोल रहे हैं? दवाखाने में सुबह लेके जाओ बोल रहे। कौन से दवाखाने में? अवेसी अस्पताल में। अभी पुलिस वाले कोई भी नहीं आए इधर हॉस्पिटल? कौन भी नहीं आए यहाँ पर। सब जो सुबह चाहता हूँ बोले। आप लोग बोले पुलिस स्टेशन में? अब गया था मैं। हाँ। 1-1.5 घंटा वहीं था, पीएस में था। आप आ रहे क्या बोलते? नहीं सुबह आते, दूसरे सही आते, उनके संगत आ जाना, पीएस को आके उनको लेके जाना बोल रहे। राजेंद्र नगर एनआईआरडी कमान के करीब एक शख्स पर हमला करते हुए उसे शदीद जख्मी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक रमेश नामी शख्स पर बालराज ने कत्ती से हमला किया। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और जख्मी को बग़रज़ इलाज दवाखाना मुंतकिल किया गया। एसीपी राजनगर डिवीज़न ने भी मकाम वाक़े का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया। లోపల మాటలు పెరిగి బాలరాజ్ అనేటతను అతని స్కూటర్లో ఉన్నటువంటి కొడవలి తీసుకొచ్చేసి ఇతని పైన అటాక్ చేయడం జరిగింది. ఇతని కాస్త ఇక్కడ ఇంజూర్ అయింది, ఆయన చేతిలో కూడా ఇంజూర్ అయింది. ఇక్కడ నరేష్ అండ్ నారాయణ అని ఇద్దరు చాలా సాహసోపేతంగా ఆ ఇన్సిడెంట్ని ఆపగలిగారు. లేకున్నట్టయితే ఇంకా గ్రేవ్గా జరిగేది. కాబట్టి ఐఎమ్ అప్రిషియేటింగ్ నరేష్ అండ్ నారాయణ. ఎందుకంటే ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు చాలామంది సెల్ ఫోన్లో తీస్తున్నారు తప్ప ఎవరు కూడా ఆ ఇన్సిడెంట్ ఆపాలని. आइए देखते हैं फिर के बात की खबर। तेलंगाना में कोविड केसेस में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। रियासती वज़ीर सेहत की जानिब से जारी किए जा रहे आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 493 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 4 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। जुमला अमवात 1680 हो चुकी हैं, जबकि जुमला केसेस की तादाद 3,04,791 हो चुकी है। आखिर में हम खबरें एक बार फिर। तेलंगाना बजट इजलास का जुमे को होगा इख्तिताम। मतालिबात ज़र पर मुबाहिस का दिया जाएगा जवाब। तालीमी इदारों और हॉस्टल्स को बंद किए जाने के फैसले के खिलाफ तलबा का एहतजाज। तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा। आइमा और मौजनीन को 4 माह के बकायाजात जारी किए गए। खबरस्तानों में तदफीन को रोकने पर सख्त कार्रवाई करने चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने दिया बयान। स्वच्छ ऑटोस के जरिए घर घर से कचरा लिया जाएगा। वजीर बल्दी नमूनस के टीआर ने स्वच्छ ऑटोस को दिखाई झंडी।
इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।